हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, आपका जो संडे को एग्जाम हुआ था एनटीएससी स्टेज सेकंड का, उसमें बच्चों एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया। अब क्या होता है ना, बच्चों की प्रैक्टिस नहीं होती ऐसे क्वेश्चनों की, और बच्चों ये पीआरएमओ टाइप क्वेश्चन होते हैं। बट एनटीएससी ने पूछा तो इस वजह से शॉकिंग लगा कि एकदम से एनटीएससी ने कैसे इतना अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, जबकि वो इतना अच्छा क्वेश्चन पूछते नहीं है। मतलब जनरल क्वेश्चन रहता है, बट यहाँ पर ज्योमेट्री से अच्छा क्वेश्चन बच्चों ये पूछा गया था। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब बहुत सारे बच्चों ने तो क्वेश्चन देख के ऐसा छोड़ ही दिया, बोले सर छोड़ो यार, क्या करना है इन सब क्वेश्चनों का, वैसे ही दिमाग नहीं लग रहा था। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत आसान है, बट अगर थ्योरम पता है तो देखो यहां पर क्या बोल रहा है, लेट जी बी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल एबीसी है और उसका जी सेंट्रॉइड है, ठीक है। अब यहां पर आपको बोला जा रहा है कि इन विच एंगल सी इज ऑब्ट्यूज। सी कैसा है बच्चों, ऑब्ट्यूज है। अब इसको ऑब्ट्यूज को जरा थोड़ा सा छोड़ते हैं। लेट एडी एंड सी एफ बी द मीडियंस। एडी और सी एफ, एडी ये रही और एक सी एफ, ये दोनों क्या है बच्चों, मीडियन है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये आपके पास क्या हो गया, जी क्या हो गया, सेंट्रॉइड हो गया। अब आपसे बोला जा रहा है बीसी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली। बीसी एंड ए बी पे क्या है, रेस्पेक्टिवली। इफ द 4 पॉइंट बी डी, इफ द 4 पॉइंट बी डी, और यहां पर बोला जा रहा है आपके पास एफ जी। एफ जी ये क्या है बच्चों, कौन साइक्लिक है। 4 पॉइंट क्या है बच्चों, कौन साइक्लिक है। तो यहां पर एक जरा सर्कल सा बना दे, एक जरा सर्कल सा बना दे। सर्कल नहीं बना क्या, रुको रुको रुको, जरा सर्कल सा बना देते हैं यहां पर फटाफट से। तो बच्चों यहां पर जो है ये बच्चों आपको बोला जा रहा है ये कैसा है, कौन साइक्लिक है। अब थोड़ा जरा समझ लेना, ये कैसा बच्चों, कौन साइक्लिक है। और आपको बताना है बच्चों बीसी अपॉन एसी। क्या बताना है बच्चों, बीसी अपॉन एसी। तो फटाफट से देख लो इस क्वेश्चन को कैसे हुआ था। अब यहां पर बच्चों ए बी है और ये सी है, तो इसको मान ले आप सी मान ले, ठीक है, स्मॉल सी। ये क्या हो जाएगी बच्चों, स्मॉल बी, और ये क्या हो जाएगी बच्चों, स्मॉल ए। ये क्या हो जाएगी बच्चों, स्मॉल ए। अब मीडियन है तो बच्चों ये वाली क्या होगी आपके पास, ये क्या होगी फटाफट से बताओ। ये सर a/2 हो गई, और ये क्या होगी बच्चों आपके पास, ये कैसी हो गई, a/2 हो गई, ठीक है बच्चों। ये वाली क्या हो गई, c/2 हो गई, और ये बच्चों क्या हो गई, c/2 हो गई, ठीक है। अब बच्चों आपसे क्या पूछा जा रहा है, BC अपॉन AC। क्या पूछा जा रहा है, BC अपॉन AC। तो BC अपॉन AC, तो बच्चों ये क्या है, A अपॉन B पूछ रहा है आपसे, A अपॉन B पूछ रहा है। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर किसी ट्रायंगल में मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, थर्ड साइड का जो स्क्वायर है वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा a² प्लस b² से, ठीक बात, ये भी आपको पता है थ्योरम। तो अब एक बात बताओ मेरे को बच्चों कि यहां पर आपको दिख गया कि ये कौन साइक्लिक है। अब बच्चों ने ध्यान नहीं दिया कि सर अगर इस पॉइंट से दो सीकेंड डाली गई है, एडी और AB दो क्या है बच्चों, सीकेंड है। या फिर अब देखो आपको A और B में रिलेशन चाहिए, तो यहां जो C पॉइंट है इससे दो सीकेंड डाली गई है, एक क्या बच्चों, एक CB और एक क्या हो गई, CF। तो अब यहां पर बच्चों आपको थ्योरम पता है कि CD इंटू CB इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, CG इंटू CF इज इक्वल टू क्या होगा, CG इंटू CF। ये तो पता है सर। अब सर जो CD है वो क्या है, a/2 है, और यहां पर बच्चों ये क्या है, CB जो है वो A है, तो यहां पर a/2 इंटू A हो गया। और जो CG है वो क्या है, 2/3 ऑफ CF। ये जो CG है ये क्या है, 2/3 ऑफ CF। तो यहां पर बच्चों क्या हो गया, 2/3 ऑफ CF स्क्वायर। तो बच्चों यहां से क्या आ गया, A² इज इक्वल टू कितना आ गया, 4/3 इंटू CF का स्क्वायर। ये बात आपके समझ में आई। अरे यहां तक समझ आया क्या। अब बच्चों आपको अपोलोनियस थ्योरम यहां पर लगानी है, वो थ्योरम जिसको बताती है उसका काम हो गया। बच्चों ये जो CF है, अगर यहां पर अब बच्चों आप ध्यान से देखो तो आपके पास ये बनेगा, ये क्या बनेगा, A² प्लस B² इज इक्वल टू 2 टाइम्स, यहां आएगा बच्चों मीडियन का स्क्वायर दैट इज CF का स्क्वायर, प्लस बच्चों ये हाफ का स्क्वायर दैट इज C/2 का स्क्वायर। ये बच्चों होती है अपोलोनियस थ्योरम। अब यहां पर बच्चों आप देखो कि आपका क्या हो गया, A² प्लस B² इज इक्वल टू 2 टाइम्स। अब CF² की जगह आप क्या लिखोगे, 3A² डिवाइड बाई 4 प्लस C/2 का स्क्वायर, तो C²/4। ये आ गया बच्चों। तो अब यहां पर बच्चों आपके पास आ गया 4A² प्लस 4B², ठीक है बच्चों। यहां पर आ गया 6A² प्लस 2C²। तो यहां से बच्चों आपके पास क्या बनेगा, यहां से बनेगा आपके पास 2C² इज इक्वल टू 4A, यहां पर बन जाएगा बच्चों आपके पास 4B² माइनस 2A², ये बन जाएगा। तो C² इज इक्वल टू आ जाएगा 2B² माइनस A²। ये आ गया बच्चों।
सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बच्चों आपको क्या करना था, ये जो कंडीशन है इसमें रख देना है आपको सी स्क्वायर की जगह 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बस ये कर दो, सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां आ जाएगा 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो यहां पर बच्चों आपके पास बनेगा 2b स्क्वायर, क्या बनेगा बच्चों, 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 2a स्क्वायर। ठीक है, तो यहां बन गया बी स्क्वायर ग्रेटर देन 2a स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए a अपॉन बी। तो सर यहां पर क्या कर देंगे हम, a अपॉन बी, तो यहां आ जाएगा 1/2 ग्रेटर देन a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लेस देन 1/2। अब आप अंडर रूट लोगे तो ये हो जाएगा a अपॉन बी लेस देन 1/√2। तो बच्चों आपने देखा कितना अमेजिंग क्वेश्चन, 1/√2। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। देख लेते हैं आपका ऑप्शन बी क्या आ रहा है, करेक्ट आंसर आ रहा है। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन एनटीएससी जनरली पूछता नहीं है, बट अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो बहुत सारे बच्चे जिनको अपोलोनियस थ्योरम पता थी वो उससे कर गए और आसानी से ये क्वेश्चन कर दिया। कौन साइक्लिक उसने दिया ना, तब क्वेश्चन घूम गया था। बस यही आपको थोड़ा सा यहां पर एनटीएससी का शॉकिंग क्वेश्चन था कि एनटीएससी जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट उसने पूछा। तो बच्चों यहां पर जो लोग 11th में अच्छा कर रहे हैं, ये पीआरएमओ लेवल का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों यहां पर पूछा गया। तो मिलते हैं बच्चों ऐसे ही अमेजिंग सेशन में। थैंक यू।